आज मैं केवल 2 मिनट में आपको रोमन गिनतियां सिखाने वाला हूं। ध्यान से, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2 मिनट से कम टाइम पे रोमन गिनती सीख जाएंगे। रोमन गिनती में केवल आपको 4 फिगर याद रखने हैं। क्या 5 यानी 5 के लिए लिखते हैं V, ये याद रखना है। और 10 के लिए X लिखते हैं। क्या बोला मैंने? 5 के लिए V, 5 के लिए, 10 के लिए X, 10 के लिए X, 50 के लिए L लिखते हैं, और 100 के लिए C, 100 के लिए C या 100 के लिए C, 50 या 50 के लिए L, 10 के लिए X और 5 के लिए B। तो ये 4 अगर आपको याद हैं, अब भी सीख जाएंगे 100 तक की गिनती लिखना, 100 तक की। हाँ, एक चीज और याद रखनी है, रोमन गिनती में जैसे हम खड़े हैं तो 1 कदम पीछे चलते हैं, 3 कदम आगे चलते हैं। क्या याद रखना है? 1 कदम पीछे चलते हैं, 3 कदम आगे चलते हैं। अब देखो, क्योंकि 1 2 3 को आपको आता है, 1 2 3, 1 के लिए 1 डंडा, 2 के लिए 2 डंडी और 3 के लिए 3। ये देखो 1 2 3 हो गया। अब मैंने बोला 1 कदम पीछे जाना है, तो इसमें क्या पीछे किस तरफ चलते हैं? इसके पीछे हम 1 लिख देंगे, तो ये 5 है, तो 5 से 1 कम हो गया, 4, 4 हो गए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गए। अब 5 से देखो 3 कदम आगे कैसे चलना है? 5 और 1 और आ गया 6 हो गया, 5 में 1 और आ गया 7, बट 2 और आ गया तो 7 या 7 हो गया। 5 में 3 और आ गया तो 8 या 8 जिसको कहते हैं। तो 3 ही कदम जाना है बस, अब नहीं। 1 कदम पीछे गए, अब 5 से 3 कदम आगे, तो ये हो गया 6 7 8 या 6 7 8। और ये देखो फिर यहाँ 10 है, ये 10 है, तो 10 से 1 कदम पीछे, तो 10 से 1 इधर है, तो ये 1 कम हो गया, 10 से 1 कम, तो 10 से 1 कम क्या होता है? 9, तो ये 9 है। 9 और 10, बस 10 तक की कितनी जल्दी सीख गए। अब हम जो है पहले 11 लिखने से पहले हम 100 तक का इधर क्लियर कर देंगे इसी पैटर्न पे, ठीक है ना? अभी इधर ही तो कैसे करेंगे? मैंने बोला 10 से हम 1 कदम पीछे गए, तो 1 इधर, तो 10 से 1 कम 9 हो गया। और 10 से 1 कदम आगे चलेंगे तो यहां देखो 2 बार X लिखेंगे तो 20 हो गया, 20। 3 बार X लिखेंगे तो 30 हो गया। तो यहां पे देखो हम 3 कदम चले, 1 2 3 कदम, ठीक है ना? अब 40 के लिए क्या होता है? फिर L से 1 कदम पीछे आएंगे हम। L का मतलब 50 है, 50 है, तो L के इस तरफ ये 10 है, 10 है, तो इसका मतलब 50 से 10 कम है। क्या? इससे हम 1 कदम पीछे आए ना, तो 50 से 10 का मतलब 40 हो गया। अब 50 से 10 ज्यादा यानी 10 ज्यादा 60 हो गया, 60। 50 से 20 ज्यादा 70 हो गया, और 50 से 30 ज्यादा 10 20 और 30, 10 20 30, ये 50 है, 60 70 80 हो गया। कितना हो गया? 80 हो गया। अब फिर 90 के लिए हम क्या करेंगे? 100 से 1 कदम पीछे आएंगे, तो ये 100 हो गया, इसके इधर हम 10 लिखेंगे तो 100 से 10 कम हो गया, 90, ठीक है ना? बस हो गई गिनती पूरी। अब तो बहुत आसान है, यहाँ 10 है तो 10 में ये 1 लिखेंगे तो 10 में 1 और आ जाएगा, तो 11 हो गया, 11, 10 से 11, फिर ये 10 और 2 12, फिर ये 10 3 13, फिर ये 10 ऐसे लिखेंगे, तो सब में हम ऐसे करेंगे, ये 4 लिख देंगे सब पे वैसे। जैसे मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या आएगा, तो ये 30 है, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, और 30 के आगे ये 5 है तो 35 हो गया। तो सारी गिनती आप लिख सकते हैं 100 तक। मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? इससे पहले देखो ये L है, L का मतलब क्या बोला मैंने? 50 50, तो 50 51 52 53 54, तो ये यहाँ का ये 4 लिख दो, ठीक है ना? मैं बोलूंगा यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ देखो इससे पहले क्या है? 60 है, 60 है, LX 60, और ये लाइन है 7 की, तो इसके आगे 7 लिख दो। 67 मानी 67, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या आएगा? तो इससे पहले देखो 80 है, 80 है,
L X X X, और ये है 1 2 3 की, तो इसके आगे 3 आ जाएगा। ठीक है ना? तो बहुत आसान, ये अब आप लोग खुद कर सकते हैं, पूरे 100 तक की गिनती कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।